माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हुआ डाउन। सर्वर डाउन की वजह से कई एयरलाइंस पर आया असर। दुनिया भर में कई विमान सेवाएं प्रभावित हुई। सर्वर डाउन के चलते भारत अमेरिका में 147 उड़ानें रद्द। ऑस्ट्रेलिया में भी विमान सेवाएं बाधित। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सर्वर डाउन होने से एयरपोर्ट की सेवाएं ठप हुई। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर सेवाएं बाधित हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सर्वर डाउन का असर। अस्थायी तौर पर कुछ सेवाओं पर पड़ा असर। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल होने के बाद यात्रियों को मैनुअली एंट्री मिल रही है। यात्रियों को दिया गया हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी दिखा सर्वर डाउन का असर। करीब 1 घंटे से नहीं हो रहा सामानों का चेक इन, न ही यात्रियों को मिल पा रहा बोर्डिंग पास। कांवड़ यात्रियों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। कांवड़ रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट। लिखना होगा मालिक का नाम और पहचान। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। उधर मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का दिखा असर और कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों ने लिखे अपने नाम। बड़े बड़े बैनर में लिखे गए दुकानों में नाम। जयपुर नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला। अब मीट की दुकान पर लिखना होगा झटका और हलाल। नगर निगम से लेने होंगे मीट की दुकानों के लाइसेंस। धामी सरकार ने फेरी और ठेले वालों की पहचान के लिए जारी की गाइडलाइन। सीएम धामी के निर्देश पर अब जारी होंगे पहचान पत्र। भोपाल में सुंदरकांड पाठ को लेकर सियासी बवाल। अब कांग्रेस ने मांगी सुंदरकांड की अनुमति। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे जीतू पटवारी। कमिश्नर कार्यालय के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। गुंडा हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत, 2 शव की हो चुकी पहचान। डिब्बे के नीचे दबा मिला एक महिला का शव। ट्रेन हादसे के बाद राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाले के दौरान हादसे का शिकार हुई थी ट्रेन। और बांग्लादेश की खबर आपको बता दें, जहां आरक्षण की आग या आरक्षण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग सड़कों पर हैं और अब तक इस हिंसा में 39 लोगों की जान जा चुकी है। 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर सेना उतार दी गई है जिससे कि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस फेल हो चुकी है, इसलिए अब सेना को सड़कों पर उतारा गया है। साथ ही हिंसा पर काबू पाने के लिए मोबाइल इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश में अलग अलग जगहों की, जहां पर हिंसा को लेकर लगातार, माफ कीजिएगा, आरक्षण को लेकर लगातार हिंसा हो रही है और इसी पर यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिन के वक्त पुलिस कैसे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। फिर सेना को सड़कों पर उतारा जाता है और रात में भी आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीषण आगजनी, पुलिस पर पथराव, तोड़फोड़, आगजनी, सड़क पर उपद्रव, सड़क पर सैकड़ों उपद्रवी। बांग्लादेश में फिर मचा बवाल है। शहर शहर आगजनी से मचा कोहराम है। नारेबाजी, पथराव और चिड़ा आरक्षण पर संग्राम है। 30% आरक्षण पर घिरी हसीना सरकार है। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। पिछले कई दिनों से राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हाहाकार मचा है। छात्र सड़क पर हैं और वो सरकार के नीति का विरोध कर रहे हैं। पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, हंगामा और बवाल। बांग्लादेश में वैसे तो ये तस्वीरें आम हैं, लेकिन इस बार नौकरी में आरक्षण को लेकर जबरदस्त उपद्रव मचा है। सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने को लेकर बांग्लादेश में जमकर विरोध हो रहा है। सैकड़ों छात्र हिंसक हो चुके हैं और वहां की प्रधानमंत्री ने हिंसा को रोकने के लिए सेना को तैनात कर दिया है। आरक्षण का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से हिंसक झड़प हो रही है। छात्र पुलिस पर पथराव कर रहे हैं।
जगह जगह गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा रहे हैं, तो पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के साथ रबड़ बुलेट और ध्वनि ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रही है। अब तक हुई हिंसा में जहां 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 2500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुल्क में बढ़ती हिंसा को देखते हुए अलग अलग शहरों में स्कूल, कॉलेज और मदरसों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ढाका आने जाने वाली रेल सेवा बंद है। राजधानी के अंदर मेट्रो रेल भी बाधित है। प्रदर्शनकारियों को विफल करने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। सरकारी कार्यालय और बैंक खुले हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बल, बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही दंगा रोधी पुलिस आरएबी की भी तैनाती कर दी गई है। बांग्लादेश में आरक्षण को खत्म करने के लिए इतना हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहा है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2018 में नए आरक्षण नियम लागू किए, जिसमें 1971 के जंग लड़ने वाले वॉर हीरो के बच्चे को आरक्षण दिया गया। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे को सरकारी नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। इस लिहाज से सरकारी नौकरी में 56% आरक्षण है। इसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इसी रिजर्वेशन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़का हुआ है। छात्रों की मांग है कि मेरिट के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। किसी के पूर्वज वॉर हीरो थे तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चों को भी लाभ मिले। इसलिए छात्रों की मांग है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण 56% से घटाकर 10% किया जाए। अगर कोई आरक्षित कोटा से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो भर्ती मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाए। सभी के लिए एक समान परीक्षा हो। सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र समान हो। कोई भी उम्मीदवार एक बार से ज्यादा बार आरक्षण का इस्तेमाल ना करे। मुल्क में बढ़ती हिंसा को लेकर बांग्लादेश के कानून मंत्री अनिसुल हक ने प्रदर्शनकारियों के सामने बातचीत की पेशकश रखी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसा के जांच के लिए हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच समिति का गठन किया, तो वहीं छात्रों ने उल्टा बांग्लादेश के पीएम पर ही सवाल उठाया और कहा कि शांतिपूर्ण हो रहे विरोध प्रदर्शन पर हमला किया गया और उसे हिंसा का नाम दे दिया गया। बांग्लादेश में हर साल 3000 सरकारी नौकरियां निकलती हैं, जिसके लिए करीब 4 लाख उम्मीदवार आवेदन करते हैं। ऐसे में आरक्षण की वजह से कई योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिल पाती। इसीलिए प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर उस आरक्षण सिस्टम में बदलाव की बात कह रहे हैं, जिससे वो अपनी योग्यता के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।